हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जो पहला वाला वीडियो था वहाँ पे मैंने सीखा था किस तरह से हम आउटलाइन बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट आउटलाइन। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, यहाँ पे मैं सिर्फ आई, नोज और ईयर पे किस तरह से हम रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं वो हम सिखाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आई से। तो पहले मैं एक मैकेनिकल पेंसिल से एकदम लाइट करके शेड कर रहा हूँ। हम यहाँ पे लेयर वाइज करेंगे, एकदम से हम यहाँ पे डार्क नहीं कर रहे हैं। अगर एकदम से हम यहाँ पे डार्क करेंगे, अगर कुछ गलती हो जाएगा तो हम इसको इरेज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम पहले लाइट करके शेड करेंगे, उसके बाद हम जो डार्क वैल्यू है उसको हम आउट करेंगे 8B 6B इस तरह से कोई डार्क पेंसिल से। एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना टाइम आप ड्राइंग पे दोगे उतना ही आपका पोर्ट्रेट नीट एंड क्लीन और एकदम रियलिस्टिक लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी जल्दी हम इसको करें, जल्दी जल्दी ख़त्म करें, 1 या 2 घंटे में इसको कंप्लीट करें। कॉन्सेंट्रेट अगर नहीं करोगे तो हमारा पोर्ट्रेट रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो टाइम आपको देना पड़ेगा, जितना टाइम दोगे उतना ही अच्छा होगा। जब हमारा पहला लेयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए आप एक कॉटन बड या फिर ब्रश या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प या टिश्यू पेपर कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पहला लेयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक डार्क पेंसिल जैसे कि 8B या फिर 6B कोई भी एक डार्क पेंसिल से हम डार्क वैल्यू आउट करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। बस इसी तरह से हमको पूरा पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। और जिस तरफ से हाईलाइट होगा उसके लिए हम यहाँ पे इरेजर से थोड़ा सा हम इरेज करेंगे। आईब्रो के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे शेड कर रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ। ज़्यादा हम डिटेल हम अभी नहीं करें, बाद में हम इसको डिटेल करेंगे। अभी तक बस इसी तरह से हम आईब्रो बनाएंगे। नेक्स्ट जो आई है सेम प्रोसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, बस फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सेम प्रोसेस है, पहले लाइट करके हम शेड करेंगे, उसके बाद डार्क करके हम वैल्यू को आउट करेंगे और जहाँ पे हाईलाइट होगा वहाँ पे हम इरेजर से इरेज करके हम हाईलाइट बनाएंगे। नोज के लिए भी सेम प्रोसेस, पहले हम लाइट करके शेड करेंगे, उसके बाद जो डार्क वैल्यू है हम उसको आउट करेंगे। लाइट पेंसिल में यहाँ पे 2H पेंसिल ले रहा हूँ एकदम लाइट वैल्यू के लिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक डार्क पेंसिल से थोड़ा सा इसका डार्क वैल्यू हम आउट करेंगे और जो हाईलाइट वाला पोर्शन होगा उसके लिए हम इरेजर से इरेज करके हम हाईलाइट बनाएंगे। कान के लिए भी सेम प्रोसेस, हम पहले लाइट करके शेड करेंगे, उसके बाद ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल से कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल इस तरह से अच्छा है कि ये काफ़ी अच्छा है और बहुत ही लाइट और डार्क हम दोनों एक ही साथ कर सकते हैं। पहले हम लाइट करके शेड किया है, उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड किया, उसके बाद हम डार्क वैल्यू यहाँ पे हम आउट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हम इसको हम ब्लेंड करेंगे और इरेज करेंगे। बस आप देखते जाइए। इरेजर के लिए आप कोई भी इरेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंसिल इरेजर और नीडल इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जनरल जो इरेजर मिलता है वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे डार्क वैल्यू जो है उसको हम ऑब्जर्व करके हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हम ब्लेंड कर रहे हैं, फिर से थोड़ा सा ब्लेंड, उसके बाद थोड़ा सा इरेज। इसी तरह से हम जो पूरा कान है इसी तरह से हम बनाएंगे। आपको बस ऑब्जर्व करना होगा। मैंने आपको बोला ही था ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के लिए। आप जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और जितना हो सके उतना टाइम आपको ड्राइंग को देना पड़ेगा, तभी एक आपका जो पोर्ट्रेट है एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट लगेगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा। वहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट करूँगा हेयर, लिप्स, जो बाकी है उसको मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ड्राइंग रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।